Hello, dear students. I am Himchand from Navjyoti Global School, Padpani. This is class 7, subject science, chapter 13, motion and time, गति और समय। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, जिसमें हमने इसके टॉपिक्स पढ़े थे। स्लो और फास्ट के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने समझा था। स्पीड के बारे में हमने स्टडी किया था। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये भी हमने आपको समझाया था एक्टिविटी के थ्रू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 13.4 मेजरिंग स्पीड, चाल मापना। चाल को हम कैसे मापते हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। अब वो कैसे हम करते हैं, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइन एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। मीन्स जो चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। इसके बाद लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। इसके बाद आप मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, तो दोनों बार समय नोट कीजिए। आपने उसमें क्या है, दोनों बार समय नोट करना है और गेंद विराम में आने पर कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तब उस बिंदु पर वह विराम में ही होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हम नोट डाउन करेंगे जो डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉल। जो इसमें डिस्टेंस गतिमान गेंद द्वारा जो चली गई दूरी तथा लिया गया समय, ये आपने इसमें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 13.5। इसमें हमसे कहा गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो दूरी समय ग्राफ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स etc. present information in various forms of graphs to make it। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास टेबल में दिया है जो ऑडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। जो ऑडोमीटर है ये कार की जो डिस्टेंस है, कितना चल रही है, कहाँ तक हम जा रहे हैं, तो उसको मेजर करता है। जैसे इसमें दिया है टाइम 8 AM। अब ऑडोमीटर रीडिंग जो है यहाँ पे यह है 36,540 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी जो रीडिंग इतनी दी है। तो 8:30 पे इसकी रीडिंग कितनी जा रही है, ये आपने चेक करना है। 9 AM पे कितनी जा रही है, 9:30 पे कितनी जा रही है, ये आपने चेक करना है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे मेक इट स्पीड डायरेक्टली इन km/h। There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as an odometer। मतलब कह रहा है कि जो
ग्राफी रूप में जो प्रस्तुत किया था यहाँ पे, तो 13.8 में दिखाया गया है उसके, यहाँ पे 13.8 में उसे दिखाया गया है। तो ग्राफ की जो प्रकार को स्तन ग्राफ कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ग्राफी निरूपण का एक अन्य जो प्रकार है, इसे वृत्तारेख या पाई चित्र भी हम कह सकते हैं, पाई चार्ट भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में ये पाई चार्ट्स, और पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर, ये किसी भी वायु का संगठन दर्शाता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे दिस मीटर इज नोन एज एन ऑडोमीटर। इसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑडोमीटर्स कहते हैं, जो स्नाग्राफ हम जिसे हम बोल सकते हैं कहेंगे। आगे हम देखते हैं while going for a school picnic, Fahli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. Later on, the recorded her reading in table 13.5। इसके बाद ये आपसे कह रहा है जो यहाँ पे इसने जर्नी की थी ऑडोमीटर के थ्रू, जब विद्यालय के जो पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने यह निश्चित किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमाफी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। और इसके पश्चात उसने अपनी जो पाठ्यांक सारणी है 13.5 में वहाँ पे लिखा है इसको 13.5 में। हम यहाँ देख सकते हैं 13.5, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। कुछ कीवर्ड्स इसके हम देखते हैं जो हमने पढ़ने, बार ग्राफ एंड ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, ग्राफ्स, सिंपल पेंडुलम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें हमने जो टॉपिक्स हमारे छूट चुके हैं उसे हम पढ़ेंगे। ग्राफ्स हमने पढ़ लिया, सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया, बार ग्राफ, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमने पढ़ना है। इसको हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। कैन यू टेल हाउ फॉर वॉज द पिकनिक इज फॉर फ्रॉम द स्कूल? कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस लुकिंग एट द टेबल? बुजो आस्क्ड पहेली वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM. Fahli had no answer to these questions. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. क्या आप बता सकते हैं कि जो पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर है? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूजो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। आगे हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाने के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से। वन साइड हमने लिखा रन्स एंड ओवर्स, तो रन्स 1 to 10 इसमें दिया है, ओवर 6। तो 1 ओवर्स में उसने 1 रन बनाए, ऐसे 2 ओवर्स में उसने 5। ये आप देख सकते हैं ग्राफ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। एंड नेक्स्ट है हमारा जो
वायु का संगठन दर्शाता है वृत्तारेख, जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, अदर गैसेस कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हमसे कहा गया है टेक अ सीट ऑफ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लीजिए, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। चित्र 13.11 यहाँ पे दिया है, इसमें दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। मार्क द हॉरिजेंटल लाइन एच एक्स ओ एक्स डैश, it is known as the x-axis. Similarly, mark the vertical line y o y dash, it is called the y-axis. ये हमसे कह रहा है कि जो क्षैतिज रेखा पर x डैश ओ एक्स अंकित कीजिए, इसे हम x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर जो y o y डैश अंकित है, इसे y एक्सिस कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसमें x आपको दिख रहा है एंड y, तो x को हम x एक्सिस एंड y को y एक्सिस कह सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 30 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटिव हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट यू हैव लर्न, आपने इसमें क्या सीखा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस, एक मिनट, जैसे हम बात कर रहे थे, जो वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को जो चलने के लिए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अगला है पेरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पेरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज़ बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेज। जो आवर्ती किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी, उस दूरी के चलने के समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। एंड जो आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है, और लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। The distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is a straight line. नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ का सरल रेखा होती है, इसे हम सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ये था हमारा 13 चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर 14। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराएंगे।